तो आज हम टेक्नो वेहान के एपिसोड 43 का ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही सारे हिडन डिटेल्स के बारे में पता लगने वाले हैं और साथ ही साथ आपके एपिसोड 43 से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज द ब्राजील परीतो। ब्राजील परीतो है क्या? यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत ही सारे माफियाज थे। तो आखिर ब्राजील परीतो है क्या कि भाई यहाँ पर पूरे माफिया का ग्रुप्स है, इसको भी कवर करेंगे। और आखिर वेपन डील के बारे में पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया, और आखिर माइकल के साथ कब्रिस्तान में क्या होगा। जितने भी डाउट है भाई सारे क्लियर होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बाकी गाइस इंस्टाग्राम पे कुछ बंदे पूछ रहे थे भाई आपको एपिसोड 43 कैसा लगा। तो गाइस मैं पर्सनली बताऊं तो भाई मुझे एपिसोड 43 बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एंड भाई मैं एपिसोड 43 को 5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूंगा बिकॉज भाई एपिसोड इज ऑसम भाई। मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं एपिसोड 43 का जितना तारीफ करूँ उतना कम है यार। मतलब सोच के देखो भाई, एक ही एपिसोड में हमको सस्पेंस, इमोशनल, ड्रामा, कॉमेडी, मतलब एक ही एपिसोड में हमको सारी चीजें एक साथ देखने को मिल गई। अब इससे ज्यादा भाई हमको क्या चाहिए। बाकी चलो गाइस, इंट्रो एंड रिव्यू तो हो चुका है एंड अब ब्रेक डाउन करने की बारी है। तो वेहान भाई जब ब्राजील परीतो में एंटर कर रहे होते हैं तो इस सीन में हमको वेगॉस गैंग का एक बंदा दिखता है। भाई ये चीज तो आप लोग भी जानते हो कि वेगॉस गैंग के बंदे टट्टी कलर के, मेरा मतलब है येलो कलर के आउटफिट पहनते हैं। और अब सोचने वाली बात ये है यहाँ पर ये वेगॉस गैंग का बंदा क्या कर रहा है। तो गाइस इसके यहाँ पर होने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला की गाइस हो सकता है कि जैसे यहाँ पर बाकी माफियाज रह रहे हैं और उनका अड्डा है, वैसे ही भाई वेगॉस गैंग का भी यहाँ पर अड्डा होगा। या फिर हो सकता है वेगॉस गैंग माइकल से बदला लेने के लिए कोबरा गैंग से मिल गई होगी। बिकॉज गाइस आपको याद होगा बहुत ही पहले माइकल ने वेगॉस गैंग पे अटैक किया था, जिसमें भाई वेगॉस गैंग के बहुत ही सारे बंदे मरे थे। तो गाइस हो सकता है उसी का रिवेंज लेने के लिए वेगॉस गैंग कोबरा गैंग से मिल गई होगी। और गाइस इस एपिसोड में जब माइकल वेगॉस गैंग के थ्रू कोबरा गैंग का पता लगवाता है तो यहाँ पर कोबरा गैंग को ऑलरेडी पता होता है कि माइकल यहाँ पर आएगा। तो गाइस मुझे यहाँ पर लगा था कि भाई यहाँ पर वेगॉस गैंग कोबरा गैंग से मिल चुकी है। एंड मैंने जब इस एपिसोड का ब्रेक डाउन किया था तो उस टाइम भी मैंने आपको यही चीज बताया था। तो भाई हो सकता है वेगॉस गैंग कोबरा गैंग से मिल गई होगी। बाकी गाइस आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। डॉग गैंग के लीडर के फ्यूनरल में हमने देखा यहाँ पर जो डॉग गैंग के लीडर का ब्रदर है वो बहुत ही ज्यादा सैड है एंड ये चीज 100% कंफर्म है, ये बंदा वापस आएगा और अपने भाई का रिवेंज लेगा। भाई जैसे जैसे न्यू एपिसोड्स आ रहे हैं भाई वैसे मतलब हमको हिंट मिलता जा रहा है कि माइकल आगे चल के बहुत ही खतरनाक ट्रैप में फंसने वाला है। अब ये बंदा माइकल के साथ आगे क्या करेगा इसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन भाई ये कंफर्म है ये बंदा वापस आएगा और अपने भाई का रिवेंज लेगा। बाकी गाइस यहाँ पर एंथनी, रॉबिन एंड जगीरा भी थे। अब गाइस यहाँ पर सोचने वाली बात ये है ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो चलो गाइस मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस देखो जब माइकल गन मार्केट में गया था तो भाई यहाँ पर डॉग गैंग जहाँ पर वेपन्स वगैरह सेल कर रहे थे उसके साइड में जगीरा भी था। तो भाई इससे ये कंफर्म होता है कि जगीरा यहाँ पर डॉग गैंग से मिला हुआ था। एंड गन मार्केट के VIP एरिया में हमको रॉबिन एंड एंथनी देखने को मिले। तो गाइस इससे ये कंफर्म होता है ये लोग भी डॉग गैंग से मिले हुए हैं एंड ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था और अब एपिसोड 43 को देखने के बाद कंफर्म भी हो चुका है। बाकी गाइस ब्राजील परीतो में हमको मिलिट्री के व्हीकल्स देखने को मिले। अब देखो गाइस ऐसे लोकेशन पे मिलिट्री के व्हीकल है तो ये कोई छोटी चीज नहीं है भाई। ब्राजील परीतो जो कि माफियाज का अड्डा है एंड यहाँ पर पुलिस मिलिट्री का कोई भी नामो निशान नहीं है। फिर यहाँ पर ये मिलिट्री के व्हीकल्स क्या कर रहे हैं। तो गाइस इसका मतलब साफ है मिलिट्री इनसे मिली हुई है। अब देखो गाइस ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई ये लोग पूरे मिलिट्री को ही खरीद ले। मिलिट्री के 2-4 करप्ट ऑफिसर्स होंगे जो कि इनके साथ मिलके काम कर रहे होंगे एंड उनमें से एक बंदा है मिलिट्री चीफ। अब देखो इस बंदे पे मेरे को स्टार्टिंग से ही शक था बिकॉज गाइस ये देखने में तो लगता है ये मिलिट्री चीफ है, लेकिन ये अंदर ही अंदर इलीगल चीजें करता है। इसीलिए जब इसने माइकल को बुलाया था तो भाई इसने माइकल से बिल्कुल अकेले में बात किया था जहाँ पर मिलिट्री का कोई भी गार्ड नहीं था। साइड में अगर आप लोग देखो तो भाई साइड में यहाँ पर ड्रग्स के कुछ बॉक्सेस हैं और जब माइकल मिलिट्री चीफ के घर में एंटर कर रहा होता है तो भाई यहाँ पर हमको देखने को मिलता है ये बंदा कोबरा गैंग के लीडर से बात कर रहा है और ये व्हीकल्स मिलिट्री चीफ ने ही कोबरा गैंग को प्रोवाइड किया है। बाकी गाइस इस सीन में जब माइकल अपने फोन से जूम करके इस बंदे को देख रहा होता है तो अगर आप लोग साइड में ध्यान से देखोगे तो साइड में डगन बॉस एंड उसके गार्ड्स हैं। ओए टकले यहाँ पर क्या कर रहा है भाई। तो गाइस हो सकता है जैसे बाकी बंदे यहाँ पर अपना अड्डा बना के रह रहे हैं वैसे ही डगन बॉस का यहाँ पर कोई अड्डा वगैरह होगा, या फिर हो सकता है ये टकला भी कोबरा गैंग से मिला होगा। पता नहीं गाइस क्या सीन है, आपको क्या लगता है भाई नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी एपिसोड 43 के हमने लास्ट वाले सीन में देखा भाई अचानक से पुलिस आ जाती है। अब देखो गाइस इस लोकेशन के बारे में पुलिस वगैरह को किसी को भी पता नहीं था
लेकिन यहाँ पर अचानक से पुलिस रेड मार देती है। अब देखो भाई, जब पहली बार मैंने इस सीन को देखा था तो भाई मुझे लगा था कि भाई कोरियन गैंग ने पुलिस से डील किया होगा कि जब हम माइकल से वेपन का डील करेंगे तो तुम लोग भाई अचानक से आके रेड मार देना। इससे होगा ये कि भाई कोरियन गैंग को वेपन भी मिल जाएंगे एंड उनके पैसे भी मिल जाएंगे। मतलब आधे पैसे वो लोग पुलिस को दे देंगे एंड आधे खुद रख लेंगे। लेकिन गाइस ऐसा कोई भी सीन नहीं था। जब मैंने एपिसोड को दोबारा देखा तो भाई मैंने देखा कि वहाँ पर एंथनी था एंड एंथनी ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया है। अब देखो गाइस, लास्ट सीन देख के आपको लग रहा होगा कि माइकल पुलिस से अरेस्ट हो जाएगा या फिर माइकल के जितने भी भाई पैसे हैं भाई वो पुलिस जब्त कर लेगी। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज गाइस वहाँ पर इजराइल सिक्योरिटी है, माइकल भी है एंड यहाँ पर एक सनकी भी है। सनकी मीन्स ट्रेवर, जो कि भाई अच्छो को पेल के रख देता है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ट्रेवर कैसा बंदा है, ये चीज आप लोग भी जानते हो। एंड इसके अलावा माइकल एंड इजराइल सिक्योरिटी तो है ही। तो गाइस मुझे नहीं लगता ये लोग माइकल को अरेस्ट कर पाएंगे या फिर माइकल के ऊपर रेड मार पाएंगे। बाकी लेट्स सी एपिसोड 44 में क्या होता है। और सबसे मेन चीज की माइकल के साथ कब्रिस्तान में क्या होगा, भाई मैं इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा हूँ कि भाई एपिसोड 44 में कब्रिस्तान में माइकल के साथ क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा। और जब स्पाइडर गैंग ने इस बंदे के पास कॉल किया था तो भाई इसने कहा था कि अगर रात तक माइकल मेरे पास नहीं आता है तो मैं तेरी कवर खोद दूंगा। अब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई स्पाइडर गैंग इसका दोस्त है या फिर क्या। भाई मुझे तो लगता है जैसे माइकल ने कोबरा गैंग के बारे में पता करने के लिए स्पाइडर गैंग के लीडर को बाउंटी दिया है, वैसे ही भाई इस बंदे ने माइकल को कब्रिस्तान तक लाने के लिए इस बंदे को बाउंटी दिया है। एंड इसका मतलब साफ है कि इस बंदे ने भाई माइकल से ज्यादा पैसे दिए हैं कि भाई तू माइकल को मेरे पास ला, मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा। अब कितना देगा भाई ये तो यही जानते हैं। अब देखो देखने में तो ये कहीं से रोलेक्स नहीं लग रहा है, ये कोई न्यू बंदा है। अब ये भाई माइकल को क्यों मारना चाहता है भाई, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो गाइस हो सकता है इस बंदे का माइकल से कोई पुराना हिसाब बाकी होगा जो कि भाई हमने विहान भाई के एपिसोड्स में आज तक नहीं देखा है। एंड हो सकता है जब ये बंदा एंड माइकल मिले तब भाई वो पुराना हिसाब, मतलब इसके साथ क्या कनेक्शन है माइकल का, वो हमको पता चले या फिर दिखाया जाए। या फिर ये भी हो सकता है माइकल अपने माफिया लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जो कि भाई इसके खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल जब माइकल ने अपना वेपन का बिजनेस स्टार्ट किया था तो भाई उस टाइम डॉग गैंग के बंदों ने माइकल के वेपन्स को चुरा लिया था। एंड वहाँ पर मैसेज में डॉग गैंग के लीडर ने कहा था हम ये बिजनेस बहुत ही सालों से करते आ रहे हैं और यहाँ पर कोई बंदा आके हमारे बिजनेस को चुराए, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ऐसे करके इसने कुछ कहा था, बिकॉज माइकल बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था जो कि भाई कहीं और नहीं मिलेंगे। इसलिए गाइस उस टाइम डॉग गैंग को लगा था अगर माइकल इस वेपन में ग्रो हो गया तो हमारे वेपन को कोई पूछेगा भी नहीं। तो गाइस हो सकता है जो सीन डॉग गैंग के साथ था वही सेम सीन इस बंदे के साथ होगा। बाकी गाइस इस बंदे ने एक रेड कलर का मास्क पहना था जो कि भाई डेविल टाइप का था। एंड अगर आप लोग ब्राजील परीतो में इस बंदे का मास्क देखोगे तो भाई इसने भी रेड कलर का मास्क पहना है। तो गाइस हो सकता है ये बंदा इस बंदे का कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा जो कि यहाँ पर है। एंड ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि गाइस आपको पता चले कि ये बंदा रोलेक्स नहीं है। बिकॉज गाइस जब मैंने इस बंदे को स्टार्टिंग में देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि भाई ये बंदा रोलेक्स नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ भाई आपको क्या लगता है, ये रोलेक्स है या फिर कोई और, नीचे भाई कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द ब्राजील परीतो। आखिर ब्राजील परीतो है क्या। तो गाइस अगर मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूं तो गाइस देखो इस लोकेशन के नेम में ब्राजील आता है। ब्राजील एक कंट्री का नेम है। खैर ये तो एक गेम है लेकिन रियल में ब्राजील कंट्री में एक लोकेशन है ब्राजील फेवला के नाम से। ब्राजील कंट्री में फेवला वो प्लेसेस है जहाँ एक दूसरे के ऊपर घर बने होते हैं, लेकिन इन घरों के पीछे छुपी होती है गरीबी। जैसा कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हो, इस साइड में मैंने ओरिजिनल ब्राजील फेवला का फोटो लगाया है और इस साइड में मैंने काल्पनिक ब्राजील परीतो का फोटो लगाया है। अब देखो ब्राजील कंट्री में ब्राजील फेवला माफियाज का इलाका होता है जहाँ ऊपर से दिखाया जाता है कि ये गरीबों का इलाका है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ माफियाज रहते हैं। और यही सेम चीज हमको GTA 5 के टेक्नो विहान के एपिसोड में देखने को मिला। एंड आई होप गाइज आपको इस चीज से पता चल गया होगा कि एक्चुअल में ब्राजील परीतो है क्या। बाकी गाइज मुझे एक डाउट है और वो डाउट आप लोग क्लियर करोगे कमेंट सेक्शन में। इस सीन में स्पाइडर गैंग का लीडर बोलता है माइकल तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें एक बंदे से मिलवाना चाहता हूँ। अब देखो जब तक स्पाइडर गैंग का लीडर उस बंदे को लेके आता तभी लेस्टर का कॉल आ जाता है और वो बोलता है कि कोरियन गैंग से डील करना है, इसलिए माइकल यहाँ से चला जाता है। लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रहा है, जब ये मेन बंदा कब्रिस्तान में है फिर ये स्पाइडर गैंग का लीडर माइकल को किससे मिलाना चाहता था। देखो अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता भाई, और मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि आप लोग मुझे कमेंट में बता सको इसका क्या सीन है। इसलिए गाइस ये मेरा डाउट है, आप लोग क्लियर करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी चलो गाइज आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। देखो गाइज मैंने पिछले वीडियो का लाइक टारगेट रखा था 800 लाइक्स का, जो कि भाई बहुत ही इजीली कंप्लीट हो गया था।
इसलिए गाइज मैं फिर से लाइक एम रख रहा हूँ और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 900 लाइक्स का। अब देखो कुछ बाहर के बंदे हैं जो कि भाई मेरे से बहुत ही ज्यादा जलते हैं, इसलिए भाई बेइज्जती मत करवाना भाई, लाइक कर देना एंड भाई गोल भी कंप्लीट करवा देना, ठीक है। और हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर न्यू ईयर से पहले भाई 10 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो भाई जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सबके अकाउंट में मैं 1,000 रुपए भेज दूंगा। नहीं भाई ज्यादा हो गया, पता चले भाई भीख मांगने का नौबत आ जाए, इसलिए 1,000 ज्यादा हो गया। और चलो मैं 2 रुपए भेज दूंगा, ठीक है। देखो मेरे अभी के टाइम 9 के सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई और 9,000 करके इक्वल टू करूँ तो भाई टोटल होगा 18,000 यानी 18,000। तो अगर 2 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो भाई 18,000 हो रहा है। चलो मैं भेज दूंगा भाई, किसी भी तरह मैं भेज दूंगा, बस न्यू ईयर से पहले 10 के सब्सक्राइबर्स करा दो, ठीक है। वैसे मुझे पता है नहीं होगा और लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। इसको बोलते हैं दिमाग।